तो वो उन्होंने डिसाइड कर लिया वो नहीं खेल रहे और वो ना बांग्लादेश की सीरीज में, अपेरेंटली बांग्लादेश की सीरीज में मुझे लगता है कि उन्होंने अपने आप को पुल आउट नहीं किया था। बांग्लादेश की सीरीज में ही वाज नॉट सिलेक्टेड। अब वो शाहीन शाह अफरीदी कहते रहे कि जी रेस्ट करा दिया, नए लड़कों को लेकर जाना था, बट वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट ही वाज ड्रॉप्ड व्हिच वाज I believe which was wrong, इसलिए क्योंकि T20 का फॉर्मेट उनका नहीं है, बट T20 की परफॉर्मेंसेस पे आप उनको ODI से ड्रॉप नहीं कर सकते थे बिकॉज ODI इज एक्चुअली बाबर आजम्स फॉर्मेट। अब जब मैं स्क्वाड की पूरी बात करती हूँ, मोहसिन साहब आपकी कोई रिजर्वेशंस उस स्क्वाड के बारे में, नए लड़के ले आओ, नए लड़के ले आओ, बस यही शोर शराबा है, इस स्क्वाड के हवाले से क्या कहेंगे? अच्छा, ODI का स्क्वाड अनाउंस हो, नए लड़के जब आप बांग्लादेश को आप इजी समझ के ले जाते हैं जी, बांग्लादेश तो इजी नहीं है। अभी आप जो स्कोर कार्ड बता रहे हैं वो इजी है बिल्कुल। अभी आप ये देखिए कि आज भी मुझे नहीं लगता कि 200-250 ऊपर चला जाए। तो आज के दिन जो आपका वनडे है वो 200-250 का तो नहीं है, वो 300 प्लस का है। अच्छा, अब जो नए लड़के लेके गए हैं उनकी परफॉर्मेंस अभी, अब पहले भी हम यही कर रहे हैं, मेरी रिजर्वेशन ये हैं कि नए लड़के को ज़रूर चांस देना चाहिए, लेकिन पहले इन्हें कहीं किसी अच्छे प्लेटफॉर्म पे परफॉर्म तो करा दें। अब ये किसी ने इमर्जिंग क्लब में परफॉर्मेंस दे दी, किसी ने अंडर-19 में दे दी, आप उसको सीधा ही उठा के इंटरनेशनल में डाल देंगे। ये शाहीन क्या परफॉर्मेंस करके आई है, मतलब हार के आ रही है वहाँ से। तो किन परफॉर्मेंस पे अभी आप क्लब लेवल की टीमें या जो सेकंड टियर टीम है वहाँ से तो आप हार के आ रहे हैं, यहाँ आप इंटरनेशनल क्रिकेट में जब आप उसको डाल देंगे तो उसका कैरियर ख़राब होगा। 25-30 लड़कों को हमने डेब्यू कराया है, कहाँ है वो? मतलब और आप अभी आज देखिए ना, आज 4 डेब्यूटेंट्स खेल रहे हैं। मे बी दिस इज अ रिकॉर्ड फॉर पाकिस्तान ODI कि हमने 4 डेब्यूटेंट्स को एक साथ खिला दिया है तीनों मैचों में जी। अगर वो स्कोर नहीं करेंगे तो निकाले कौन जाएंगे? बिल्कुल। अभी शामिल अभी आउट हुए, 4 रन बनाए उन्होंने 7 बॉलों पे। डेब्यूटेंट आउट, बिल्कुल डेब्यूटेंट आउट हुए और वापसी किन की होगी? फिर पुरानों की आ जाएंगे। तो आप इनको पहले कुछ अच्छी सीरीज दे दें। और एज आई से अनदर विकेट डाउन, अनदर डेब्यूटेंट डाउन। मास सदाकत जो हैं वो भी ही इज बैक टू द डग। 18 रन्स बनाए हैं उन्होंने 27 बॉलों पे। सो पाकिस्तान 55 for 3। तो यही मैं बात कर रहा था कि जब ये परफॉर्म नहीं करके आएंगे, जिनको आई एम श्योर कि ये कोई भी परफॉर्म नहीं करके आएगा। और ये हम जो कह रहे हैं ना बाबर आजम का, बाबर आजम को पता है बांग्लादेश में खेलना मुश्किल है, उसकी टेक्निक स्पिनर के अगेंस्ट बिल्कुल जीरो है, तो वहाँ स्पिनर्स को फेस करना है। तो वो डेलिब्रेटली उससे अलहदा हुआ जाके कि उसको ये अंदाज़ा था कि मैं पहले भी बुरी परफॉर्मेंस करता आया हूँ, बांग्लादेश में भी नहीं होगा तो मैं PSL में कंसिडर नहीं होऊंगा, ये मुश्किलात आएंगी मेरे लिए और मेरी ब्रांड वैल्यू ख़राब होगी। तो यहाँ पे आप डेब्यूटेंट को नहीं लेके जाना चाहिए था। पहले इन्हें 2 साल, जब आप कहीं 2 साल इनके टूर्स होने चाहिए और वो क्लब लेवल की टीमों के लिए नहीं होने चाहिए। आगे क्वालिटी क्रिकेट दें, ग्रूम करके ले आए। अब नहीं, और जो पिछले देखें, जो पीछे बैठे हुए उनका भी तो आप सबसे पहले वो करें ना कि उनकी भी तो स्टोरी खत्म करें। मतलब अभी आप देखें अब्दुल्ला शफीक कहाँ गए, अब्दुल्ला शफीक, कामरान गुलाम, सऊद शकील, तैयब ताहिर, हसन नवाज, सुफियान मुकी, उसामा मीर यहाँ से यहाँ चले गए। इन्वेस्टमेंट की, मतलब ये आपके एसेट्स हैं जिनमें शायद जो 70% सही थे, जिनमें 30% कुछ फ्लॉ था, जिनको आपने NCA में भेजा था सही होने के लिए। NCA में बेच के आप भूल गए, आपने कहा आजो जी नए लड़के ले आओ, क्योंकि हम तो रिफ्रेश कर रहे हैं, हम तो सर्जरी कर रहे हैं। तो ये कंफ्यूजन तो आप अपने सिस्टम में खुद ही लेकर आ रहे हैं। आप देखें सिस्टम के अंदर आपने एक इतनी डेंजरस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं जो कि पाकिस्तान की जो क्रिकेट है उसकी खतरनाक आ गया, वो है लूजिंग हैबिट। देखें लूजिंग हैबिट ऐसी चीज़ है कि जब आप छोटी छोटी टीमों से भी जीतने के लिए स्ट्रगल करोगे, दैट मींस कि आप इस लूजिंग हैबिट को यही रोकेंगे, बिकॉज हम छोटी टीमों से तो ऐसे खेलते हैं जैसे हम खुद उन्हीं के कैलिबर पे आके खेलते हैं। खैर 4 डेब्यूटेंट में से जो है वो 3 डेब्यूटेंट्स ऑलरेडी आउट हो चुके हैं और अभी सिर्फ जो है वो 14 ओवर हुए हैं। एक राना साहब तो हमारी टीम में, मगर जो दूसरे राना साहब है यानी नाहिद राना ने जो है वो कमाल धमाल कर दिखाया है। यही वो नाहिद राना है जिन्होंने हमें टेस्ट क्रिकेट में भी बड़ी टेंशन दी थी। और इस वक्त भी पाकिस्तान इज 4 डाउन, यस ऑलरेडी 4 डाउन। तो 3 तो वो जो डेब्यूटेंट्स थे वो जा चुके हैं, एंड देन एक हमारे मैं कहूँगी सीनियर मोस्ट प्लेयर मोहम्मद रिजवान जो हैं वो भी ही इज़ बैक टू द डग। और अभी तक अगर स्कोर की बात करें तो सिर्फ 65 रन्स बने हैं इन 17 ओवर्स। तो पता नहीं, हम कोशिश कर रहे हैं कि हम टेस्ट खेलेंगे या हम ODI खेलेंगे, डिसाइड कर रहे हैं अभी फॉर्मेट के किस फॉर्मेट में खेला जाएगा मुजाहिद साहब। मगर अब मुझे कभी कभार ये लगता है कि हम एज अ नेशन, एज क्रिकेट फॉलोअर्स, हम अपने आप को इसी तरह हंसी मजाक के छोटे चुटकुले मार के जो है हम अपने आप को तसल्ली दे देते हैं, क्योंकि ये टीम तो
कुछ नहीं होना इस टीम का? देखें जिस तरह की बॉलिंग हो रही है, राणा ने जिस तरह फेरी बॉलिंग की है, 140 प्लस पे बॉल कर रहा है और जिस लेंथ पे वो बॉल कर रहा है, तो ये बैट्समैन ऐसी बॉलिंग से एक्सपोज होते हैं कि आपकी जो बेसिक्स टेक्निक है, आप इस तरह की बॉलिंग को उस तरह नहीं खेल सकते जिस तरह आप नॉर्मली बैटिंग ट्रैक्स पे बैटिंग करते हैं। इसमें थोड़ी सी आपको हट के टेक्निक एडेप्टेबिलिटी करनी पड़ती है कि आपने अपर कट कैसे मारनी, आपने डबल स्विंग एक का दो कैसे लेना, दो का तीन कैसे लेना, फिर आप ऐसी पिचों में बच के निकल सकते हो। अगर आप ओल्ड फैशन क्रिकेट खेलते रहोगे तो आप इसी तरह स्ट्रगल करते रहोगे। मौसम ने बात बड़ी ठीक की थी कि हो सकता है कि इस पिच पे बाबर को कुछ थोड़ा होता कि शायद उसने खुद ही कह दिया हो, लेकिन ऑब्वियसली हमारी नज़र में तो वो ड्रॉप ही हुआ जी। ऐसी पिचों पे जहाँ पे कोई भी बैट्समैन स्ट्रगल करता हुआ नजर आता है, वहाँ पे आपने नए प्लेयर को दे दिया चांस और देखना कि वो कोई भी वहाँ से परफॉर्म करके नहीं आएगा, क्योंकि जो शेर बंगाल पिच की रेपुटेशन है वो आपको पता है कि 140 रन T20 में भी इतना बड़ा टोटल होता है कि उसको चेस करने में शायद बहुत अच्छा खेल के भी तो आखिरी ओवर में जाके आखिरी बॉल पे आप चेस करते हो। तो जब आपकी को पता हो कि ऐसी रिपीटेड किस्म की पिच पे जहाँ पे हार्ड बॉल जो कहते हैं हम हैवी बॉल पिच हो, वहाँ पे आपको ऐसे प्लेयर्स लेके जाने चाहिए जो कि एक्सपीरियंस के साथ साथ बाबर तो ओडीआई में किसी भी पोजीशन में बाहर नहीं होता था, क्योंकि वो उसका अपना क्या कहते हैं किंग फॉर्मेट है, तो किंग को उसके खेलने दो ना उसके अपने। आपने यंगस्टर को लेके चले गए, ये किंग क्या क्या कहीं बिगाड़ा है आप लोगों ने? जो आप लोग आर्टिफिशियल हाइट थी ना, तो इसी वजह से जो है वो अच्छा खासा स्टार्ट ऑफ था, ट्रेजेक्टरी बेहतरीन ट्रेजेक्टरी थी, पूरी दुनिया वाह वाह कर रही थी। कहाँ हुआ गलत? मैं बहुत ज़्यादा ब्लेम पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को करती हूँ, हमें मैनेज नहीं करना आता प्लेयर्स को। और फिर उसके बाद इर्द गिर्द जो लोग होते हैं, बाबर के इर्द गिर्द भी बहुत सारे लोग हैं जो उनकी गलतियों पे भी कहते हैं नहीं जी वो फलाना गलती इसलिए निकाल रहा है क्योंकि वो जलता है, वो तुम्हारे जितना सक्सेसफुल नहीं हुआ वो इसलिए गलतियाँ निकाल रहा है। ये सारी चीज़ों से दूर रहना चाहिए एक इंडिविजुअल को, और शायद बाबर नहीं रहे उनसे दूर। हम बाबर के टॉपिक वैसे फिर से आ गए, मैं आना नहीं चाह रही थी। मैं बाबर को साथ ही ना पूरी टीम का एक एनालिसिस दे देता हूं। जी बिल्कुल। जिस वक्त आप परफॉर्मेंस नहीं करते ना, तो आप परफॉर्मेंस नहीं करते तो आपको मानना चाहिए कि परफॉर्मेंस नहीं हुई जी। तो परफॉर्मेंस नहीं होगी तो आप अपना स्किल सेट या जो भी उसमें गलती है उसको ठीक करने जाएंगे। इसकी बजाय आप जवाब दे दें। मेरा कोच भी यही कर रहा है, मेरा कप्तान भी यही कर रहा है। आप कभी माइंडसेट देखें ना, माइंडसेट ही आपको टीम बनाएगा ना। माइंडसेट ये है कि मैं एक जगह सुन रहा था कि उसने कहा अपना हमारे कोच ने कि फर्स्ट क्लास की ज़रूरत नहीं है। ये भी आपने सुना, सिकंदर बख्त ने ये 2 जगह बताया कि वो कह रहे हैं कि नहीं ज़रूरत। तो जब उसके कागज़ों में ज़रूरत नहीं है तो बाबर क्यों खेलेगा? अच्छा, दूसरा, आप जब फर्स्ट टूर इसने किया हमारे कोच ने, तो उसने कहा जी विकेट बड़ी मुश्किल है। अच्छा, अभी वो किसी और पे खेलें, आप किसी और पे खेलें। तो फिर इसने कहा ये अभी वर्ल्ड कप हो रहा था, तो उन्होंने कहा जी वो इंडिया को जीते, उन्होंने कहा पार्टनरशिप्स बनानी उनकी बन गई। तो वो पार्टनरशिप भी बनाने आए थे, और क्या करने आए थे वो? आपने क्यों नहीं बनाई पार्टनरशिप? आपको किसने रोका हुआ था? किसने रोका था? जब आपका माइंडसेट ये होगा कि आप हर इस चीज में एक और चीज ऐड मैं करना चाहती हूँ, बिकॉज माइक हेसन ने जो है, फिर बाबर की बात आ जाती है। माइक हेसन ने कहा कि पावर प्ले में यूटिलाइज नहीं हो सकता बाबर, बिकॉज बाबर का स्ट्राइक रेट पावर प्ले के हिसाब से नहीं है। मगर 10 ओवर के बाद भी बाबर की यूटिलिटी नहीं है, तो यानी फिर 6 ओवर से लेकर 10 ओवर तक आपने सिर्फ 4 ओवर के लिए एक प्लेयर को जो है वो 11 में रखा हुआ है। यानी कभी कभार उनकी बातें सुन के तो ऐसा फील हो रहा था कि शायद जबरदस्ती बाबर आजम को जो है वो स्क्वाड के अंदर शामिल। अच्छा, इसके साथ ही आप जोड़ लें, वो क्या कह रहा है कि जी हारिस रऊफ को, ये आप ही की बात की एक्सटेंशन है। जोड़ने से पहले हम बताते चलें जी, सलमान अली आगा गोज बैक टू द डग एंड नाहिद राणा इज ऑन फायर। इस वक्त जो है नाहिद राणा को लग रहा होगा कि मैं पता नहीं कौन हो गया हूँ, शोएब अख्तर हो गया हूँ, डेल स्टेन हो गया हूँ, क्या मेरे साथ होने लगा है कि मैं विकेटों पे विकेटें निकाला जा रहा हूँ। मगर हमारे जो बैटर्स हैं उनको समझ ही नहीं आ रही है। सो यस, अनदर विकेट डाउन फॉर पाकिस्तान जी। अच्छा, ये देखिए ना कि ये आप ही की बात की एक एक्सटेंशन है। जिसने बाबर को कहा कि जी पहले 4 ओवर का में उसका रन रेट कम है, उसके बाद वो कर ही नहीं सकता। अच्छा जी, अब वो हारिस रऊफ को कह रहा है कि वो ऑस्ट्रेलिया की कंडीशन का बॉलर है। अच्छा, ये वो बात है जो मैं इसके कनेक्ट कर रहा हूँ कि आप बांग्लादेश गए हैं, आपके पास अगर स्किल होगी जी तो तभी आप अडॉप्ट करेंगे ना। बिल्कुल, अडॉप्टेबिलिटी कौन कर सकता है? जिसके पास स्किल सेट होगा। एग्जैक्टली, तो फिर वो गियर शिफ्ट कर सकेगा, वही शिफ्ट कर सकेगा ना। अगर मेरे पास स्किल सेट ही नहीं है
और मैं यहाँ डोमेस्टिक में जाके स्कोर कर दूँ, वही खुश दिल को उधर खिला लें, इधर खिला लें, 150 कर देता, उधर खेला नहीं जाता, इधर उसे अंतल तो खिला लें, वो स्कोर कर देता, उधर खेला नहीं जाता। अभी सलमान अली आगा को ये सारे हारिस वगैरह जो वहाँ से नॉन परफॉर्मिंग पे आए हैं, डोमेस्टिक में आके स्कोर कर दिए। ना आपके पास फास्ट बॉलर है, आपने पूरे वर्ल्ड कप में कोई तगड़ा बॉलर देखा है, ना आपके पास स्पिनर है। स्पिनर क्या होता है, जिसकी आप बजटिंग करते हैं। फास्ट बॉलर क्या होता है, जिसके ओवर को जिस बुमराह को वो बजट करते हैं, इसको कहाँ बॉल करानी है। बिल्कुल हमारे पास तो कोई बंदा ही नहीं है ना ऊपर करने वाला। वो कहते हैं जी ये नए नहीं, बॉल। अभी जब हम बांग्लादेश की बात करें, बिकॉज ऑब्वियसली हम बात कर रहे हैं तो हम सामने ज्यादा देख नहीं पा रहे मैच, वरना सामने लगा हुआ है। द काइंड ऑफ फील्डिंग दैट दे हैव सेट, सलमान अली आगा को बकायदा जो है वो ट्रैप किया आउट करने के लिए। हम कभी वो देखते नहीं है ट्रैप करना, कभी कोई नहीं, मगर क्यों कोई ऐसी मनमानी कर सकता है पाकिस्तान टीम के लिए? वो इस वजह से बिकॉज आपका बोर्ड स्ट्रांग नहीं है।